नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। परशुराम गुप्ता जी बतलाते हैं कि आवलखेड़ा में अर्ध महापूर्णाहुति का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। निर्धारित समय से 2 सप्ताह पूर्व हम आवलखेड़ा गुरुग्राम पहुंचे। कबीर नगर में आवास मिला। अगले दिन जितेंद्र रघुवंशी भाई साहब ने उस आवास में ठहरे हुए सभी भाई बहनों की गोष्ठी ली। वहां जौनपुर उत्तर प्रदेश के 14 भाई एक साथ बैठे थे। मुझे जौनपुर के भाइयों के साथ टोली नायक बनाकर आगरा से 15-20 किलोमीटर दक्षिण उस स्थान पर जाने के लिए कहा गया जहां से आवलखेड़ा मार्ग जाता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से आने वाली बसें उसी स्थान से होकर गुजरती है। हम सभी को वहां जाने हेतु एक जीप मिली थी। आगरा के भाई प्रमोद अग्रवाल जी के यहाँ से नाश्ता का पैकेट प्राप्त कर वहां जाना था, जिसमें हरियाणा, राजस्थान से आने वाले भाइयों बहनों को नाश्ता कराकर आवलखेड़ा के लिए
मार्गदर्शन करना था। हम सभी भाई आगरा के अग्रवाल जी से एक दूसरी गाड़ी में 35,000 नाश्ते का पैकेट प्राप्त कर गंतव्य स्थान में पहुंचे। 2 पक्के कमरे सड़क के बगल में बने हुए थे। एक कमरे में नाश्ते के पैकेट रखे और एक में हम सभी थे अपने ठहरने विश्राम करने का स्थान बनाया। 4 बजे संध्या से अपना अपना दायित्व संभाल लिया। 4 भाइयों को नाश्ता हेतु बैठाने, 4 को आने वाली बसों गाड़ियों को रुकवाने, 4 को नाश्ता लाने और 2 भाइयों को यज्ञ स्थल जाने वाले के मार्गदर्शन का कार्य सौंपा गया। आने वाले भाइयों की संख्या और बस नंबर रजिस्टर में दर्ज करने की जिम्मेवारी मैंने ली। तीसरे दिन शाम 4 बजे तक नाश्ते के पैकेट समाप्त होने लगा। एक भाई ने भंडार गृह से आकर मुझे बतलाया, भाई साहब, अब नाश्ते का लगभग 2-2.5 हजार पैकेट बचे हुए हैं। मैंने राम प्रसाद गुप्ता जी को भेजकर अग्रवाल जी के यहाँ से 34,000 पैकेट और मंगवा लिए। अगले दिन पुनः पैकेट घटने की सूचना पाकर मैंने गुप्ता जी को आगरा भेज दिया। लगभग 6 बजे शाम भंडार गृह से 2 भाइयों ने आकर बताया कि 100-150 और पैकेट बचे हैं। उधर गुप्ता जी खाली हाथ लौट आए और बताया कि अग्रवाल भाई साहब ने हमें आगरा बुलाया है। हम ऐसी परिस्थिति के लिए कतई तैयार नहीं थे। नाश्ता समाप्त हो चला है, इतने लोगों को भूखे रखना पड़ेगा। सोचते ही खून सूखने लगा। इतने में भंडार गृह के दोनों भाई मुझे और राम प्रसाद जी को बुलाकर ले गए ताकि परिस्थिति को हम सही रूप से जान सके। भंडार गृह पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हम अवाक रह गए। कमरे में पैकेटों का अंबार लगा था। हम सभी की आंखों में आंसू आ गए। हे गुरुदेव, आपने समय पर लाज रख ली। उसी दिन हमने इस बात को अनुभव किया कि गुरुदेव के काम में कभी साधनों की कमी नहीं रहती। जय गुरुदेव।